हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग एसएसटी का जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है आपका वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड हम वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका किसी भी कंपटीशन में आया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज की क्लास। पहला देखिए कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त थे जिन्हें 10 पुस्तक में व्यंगीकृत किया गया है और जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, याद रखिएगा कि इसमें जो है 10 पुस्तक है और इस 10 पुस्तक को हम लोग मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग मंडल के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितना मंडल रहता है, तो 10 मंडल रहता है। कितना सूक्त रहता है? तो 1028 सूक्त रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर में कितना, आंसर क्या हो जाएगा? इसे मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? पुराण का है, महाकाव्य का है, उपनिषद का है, जातक कथा का है। तो ये जितने भी देख रहे हैं मुंडक या तैत्तिरीय या बृहदारण्यक, ये सब जो है आपका उपनिषद में आएगा। ठीक है, तो ये आपका उपनिषद का धार्मिक ग्रंथ में आएगा, याद रखिएगा। और देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना प्राचीन जो है वो कौन सा पुराण है? तो मत्स्य पुराण जो है ना, सबसे प्राचीन पुराण है। और पुराणों की संख्या कितनी है पूछा जाए तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग का जो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें से 3 चीज़ जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों की स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? उषा, यम, वारुणी और सोम। तो याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा सोम। ठीक है, सोम को जो है पौधों की स्वामी के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बोले तो हिंदू धर्म में उषा को हम लोग भोर की देवी कहते हैं और यमराज को मत्स्य का देवता कहते हैं। ठीक है, और वरुण जो है इसको समुद्र का देवता कहते हैं और विश्व को नियामक सत्य के प्रतीक कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ देवता है जो कि किसी नाम के लिए जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे वरुण को समुद्र का देवता कहते हैं, विश्व को नियामक सत्य के प्रतीक कहते हैं, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है, और हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी मानते हैं और यमराज को मत्स्य का देवता माना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? संन्यास, मोक्ष, अर्थ और विशेषिक। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा क्या है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी, विचारधारा वैश्विक दर्शन है। ठीक है ना, कि प्रमुख दार्शनिक विचारधारा जो है ये आपका वैशेषिक दर्शन है। तो वैशेषिक दर्शन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका आंसर डी हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो तो इसके थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग कि वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक जो है ये कानत मुनि को माना जाता है और इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है। और वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य जो है वाह जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्व की अपेक्षा केवल 7 तत्व को ही हम लोग को 7 तत्व को ही स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जानते हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। तो किसको हम लोग कर्मकांड के रूप में जानते हैं? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी ए हो जाएगा, यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद को जो है हम लोग कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जानते हैं। तो याद रखिएगा यजुर्वेद को हम लोग कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जानते हैं, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। किसका? तो बलिदान धर्म की स्थापना करता है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो है ना 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और ऋचाएँ कितना है? तो 10,600 ऋचाएँ हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 4 वेद में से सबसे ज़्यादा ऋचा किसके पास है? तो ये आपका ऋग्वेद के पास है और ये सबसे पुराना वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पवित्र वेद भी है आपका ऋग्वेद है। तो ये सब याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि यजुर्वेद डेथ से संबंधित है? गायत्री मंत्र, यज्ञ के अनुष्ठान, जादू और टोना और राग से। तो याद रखिएगा यजुर्वेद, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, यज्ञ के अनुष्ठान हो जाएगा। ठीक है, तो य से यजुर और य से यज्ञ के अनुष्ठान। तो यजुर्वेद जो है ये आपका यज्ञ के अनुष्ठान से संबंधित है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं होती है? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। तो देखिए ऐसे तो अगर हम लोग बोले तो 85 शाखा की चर्चा मिलती है, लेकिन 4 शाखा केवल हमें पता है, जो कि आपका कट और कपिस्टल जो शुक्ल जो है ये आपका शुक्ल यजुर्वेद में आता है। यानी ऐसे बोले तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो अगर हम शुक्ल को फिर से विभाजित करते हैं तो इसमें ये कट और कटिप्सल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा आती है, और कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखा आपका कर्ण और मध्य निधनी। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वैदिक ग्रंथों के अनुसार संगीतरी का क्या कार्य था? कोषाध्यक्ष, खजांची, सारथी, कर संग्राहक, चारण। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर है कोषाध्यक्ष। ठीक है। तो वैदिक ग्रंथ के अनुसार जो है आपका संगीतरी का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष, खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, 7 जो है अर्ण्यक है और 12 प्रारंभिक उपनिषद आता है। नेक्स्ट है हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पुण्य भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, और इनमें से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? काम, सत्य, मोक्ष और अर्थ है। तो कौन पुरुषार्थ नहीं है? तो याद रखिएगा ये आपका आंसर बी हो जाएगा आपका जो है ये देखिए सत्य जो है ना ये आपका पुरुषार्थ नहीं आएगा। ठीक है। काम, मोक्ष और अर्थ जो है ये पुरुषार्थ में आएगा, और सत्व जो है ये पुरुषार्थ में नहीं आएगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आता है। ठीक है। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आता है। ठीक है। तो ये मोक्ष है, तो इसमें सत्व जो था वो मोक्ष में नहीं आता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है ये आपका पुरुषार्थ में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ब्राह्मण, अर्ण्यक, पिटक और उपनिषद। तो देखिए अगर हम लोग पिटक के बारे में देखें तो ये आपको वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। तो अगर पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म में पीठों की वेद यानी हिंदू धर्म के समान ही महत्व है। जैसे विनय पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म और संघ नियमों का संकलन है इसमें। शुद्ध पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है, और अभिधम पिटक की बात करें तो इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। तो ये भी पिटक से क्वेश्चन आता है, इसलिए पिटक को याद रखिएगा कि विनय पिटक मतलब हो गया बौद्ध धर्म और संघ के नियमों का संकलन, शुद्ध पिटक मतलब हो गया बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन, और अभिधम पिटक का क्या हो गया कि इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है हिंदू धर्म इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा, गणेश, महेश और विष्णु। तो हम लोग को पता है कि महेश ब्रह्मा को जो है सृजनकर्ता के रूप में हम लोग हिंदू धर्म में मानते हैं। नेक्स्ट है ऐत्रेय उपनिषद डैश के ऐत्रेय अर्ण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय को संबोधित करता है, और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो इससे पहले हम आपको बताए थे कि ऋग्वेद को जो है हम लोग सबसे पुराना उपनिषद मानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो डियर आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। तो इसी तरह जो है हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बीपीएससी ट्राई के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज जो है एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। साथ में जो है हम लोग एनसीईआरटी को क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो है भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर क्लास 6 to 8 तक का बुक जो है ऑलरेडी हम लोग का चल रहा है, तो आप अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं।